के प्रधानमंत्री अलग अलग स्टेटों में जा रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और मिशन सिंदूर, इसका क्या मतलब है सर? हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप समझिए, ये पहलगाम युद्ध जो हुआ ना, ये बात आप समझ लीजिए। ये पहलगाम युद्ध जिस तरह से हुआ, जिस तरह से पहलगाम के अंदर में जिस तरह से तमाम आतंकवादियों ने हमारे भारतीय लोगों को मारा, जिस तरह से वहाँ पे माहौल क्रिएट किया, ये बात आप समझ लीजिए। और आज तक वो मारने वाले कहीं पता नहीं चले कि वो कहाँ गए, आसमान निकल गया या ज़मीन निकल गया, ये बात आप समझ लीजिए। लगातार लोग पूछ रहे हैं कि वो जो आतंकवादी थे वो गए कहाँ, आखिर गए कहाँ, ये लगातार हिंदुस्तान उनसे पूछ रहा है। और जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर में युद्ध बनाया गया और जिस तरह से सीज फायर किया गया, ये बात आप समझ लीजिए कि तमाम दुनिया के देश ने हमारा साथ छोड़ दिया। ये बात आप समझ लीजिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, सब ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ये बात आप जान लीजिए। इससे पता चलता है कि हमारे देश की रणनीति कूटनीति कितनी कमज़ोर बनी मोदी सरकार में। ये बात जान लीजिए। हमारे मोदी सरकार लगातार 10 साल 15 साल से लगातार हिंदुस्तान में सियासत करते रहे, लगातार हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहे, ये बात आप समझ लीजिए। और आज भी ये मिशन ऑफ सिंदूर जो है ना, ये हिंदुस्तान के लोगों को बरगलाने के लिए किया जा रहा है। पहलगाम में हमारे भाइयों को मारा गया, हमारी बहनें का सिंदूर छीना गया और आप उसके घर में सिंदूर भेजना चाहते हैं। आप कॉमन सेंस की बात है मोदी जी, ये क्या सोचते हैं? ये हिंदुस्तान के मुसलमान और खासकर बिहार के तमाम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? आप जो समझाना चाह रहे हैं, ये तमाम हिंदुस्तान और बिहार के लोग समझ चुके हैं। माननीय मोदी जी को ये लगातार हिंदुस्तान को बरगला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे लड़ा करके आप तमाम हिंदुस्तान को जो है ना आप तबाह और बर्बाद करने पे पड़े हुए हैं। आपका विदेशी कूटनीति, विदेशी रणनीति इतना कमज़ोर हो गया कि आज तक हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं पड़ा था। ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से चाइना ने हमें धमकाया, जिस तरह से ट्रंप ने सीज फायर करवाया, सीज फायर ट्रंप कराने वाले कौन होते थे? आज ट्रंप सीज फायर कराता है और नरेंद्र मोदी जैसे नेता और प्रधानमंत्री हमारे मौन धारण किए हुए हैं। ये बात आप समझ लीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को सिर्फ बरगला रहे हैं, बरगला करके अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं और अपने सियासत को बेहतर करके रखना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान दर हकीकत बहुत कमज़ोर हो चुका है। ये बात आप समझ लीजिए। आप 1971 की लड़ाई इंदिरा गांधी के समय का देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक करके बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान का तखरे कर दिया। आज हमारे मोदी जी बताएं पहलगाम पे क्या हुआ? हमारे सेना मारे गए, हमारा नुकसान हुआ। ये बात आप समझ लीजिए। और नरेंद्र मोदी तमाम हिंदुस्तान के अंदर में घूम के मिशन ऑफ सिंदूर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? आपने क्या किया? पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, क्या पाकिस्तान को बांट दिया? आज कश्मीर पे भी बात कोई करने को तैयार नहीं है। आप समझ लीजिए। और एक तरफ हमारे अमित शाह जी कहते थे कि पीओके ले लेंगे। आज कहाँ गया? आज पीओके की बात तक वो दूर तक नहीं करते हैं। तो ये मिशन ऑफ सिंदूर का नाम दे करके तमाम हिंदुस्तान को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जो तमाम जनता समझ चुकी है। और बिहार के इलेक्शन में जिस तरह से आकर के वो लगातार पटना का शो और बिहार का दौरा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनको पता है कि बिहार के लोग बड़ा आसानी से ठगा जाते हैं। तमाम हिंदुस्तान के अंदर में जब घूमते हैं तो रैली में भीड़ नहीं आती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की रैली बिहार में होती है तो लाखों की भीड़ आती है। लेकिन इस बार तमाम बिहार के लोगों ने भी नरेंद्र मोदी को समझ लिया है और जिस तरह से रोड शो उन्होंने किया है वो फ्लॉप रोड शो हुआ है। ये बात आप जान लीजिए। इसलिए मिशन ऑफ सिंदूर इस बार इनके लिए घातक बनेगा, ये बात जान लीजिए। और इनको जड़ से उखाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को फेंक देगा। अच्छा, वहीं देखा गया कहीं ना कहीं हमारे विदेश मंत्री जो हैं, विदेश मंत्री का कितनी रणनीति खराब दिखी। हम अटैक करने जाते हैं पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को पहले इत्तला कर देते हैं, बता देते हैं। तब बताइए कैसा रणनीति था? आप देखिए ना, बिन बुलाए मेहमान माननीय नरेंद्र मोदी तमाम वर्ल्ड में घूमते रहे सूट पहन करके। ये बात आप समझ लीजिए। दर हकीकत उनको कोई भी देश बुलाया नहीं करता था। ये बात आप समझ लीजिए। ये साबित हो गया इस जंग में जब हमारा बांग्लादेश जो मेरे साथ खड़ा होता था, हमारा अमेरिका हमारे साथ खड़ा होता था, रूस हमारे साथ खड़ा होता था, तुर्की हमारे साथ खड़ा होता, आज सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं आपकी रणनीति बुरी तरह से फ्लॉप रही है। आप तमाम हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ कर नहीं रख सके, तमाम हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे। आप अपने ही देश में अपनी रणनीति को सही ढंग से नहीं चला सके, जो ये मैसेज तमाम वर्ल्ड के अंदर घूमा और तमाम लोगों के यहाँ गया, जिससे आपकी रणनीति बुरी तरह से फ्लॉप की है। और जो आपकी कूटनीति, जो विदेशी कूटनीति रही है, उसको तमाम देशों ने आपको दरकिनार किया है। ये बात आप समझ।
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहजाद।